नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आज 16 मार्च 2024 है और 16 मार्च 2024 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनाव की तारीख घोषणा कर दिए हैं और वो कई सारे नियम बताए हैं जिसके बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट दूंगा और आप भी इन चीज़ों पे ख्याल करिए। और उन्होंने खुद गुजारिश किया, खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गुजारिश किया कि जितने भी वोटर्स हैं वो कृपया सहयोग करें। और ये लोकतंत्र का पर्व है, भारत का सबसे बड़ा यह लोकतंत्र का पर्व है और बड़े अच्छे से लोग इसको जो है चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा कि जो भी कोई अगर छुट्टियां लिए हैं या छुट्टियां ले रहे हैं वो कृपया इस लोकतंत्र के पर्व पे छुट्टियां न लें, वो बढ़ चढ़ के भाग लें, अपना मत का दान करें, शांतिपूर्वक सहयोग करें। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं और उन्होंने एक बड़ा अच्छी शायरी कहा जो बड़ा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जब ये लोकतंत्र का पर्व आता है, हमेशा चाहे जब ये आता है लोकतंत्र का पर्व, तो अक्सर करके इन चीज़ों को लोग गेस करते हैं। जैसे में जितने लोग होते हैं वो आपस में दुश्मनी मोल लेते हैं, वोट को लेकर, चुनाव को लेकर के आपस में मतभेद कर लेते हैं, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तमाम सारी बातें हो जाती है। और जो चुनाव लड़ते हैं वो भी आपस में मतभेद कर लेते हैं और जो वोटर हैं वो भी आपस में मतभेद करके लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं कि हाँ फलाना को वोट देना है, फलाना को वोट देना है, ये सत्ता सही है, वो सत्ता सही है, तमाम सारी बातों को लेकर के। तो खुद जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इन चीज़ों पे फोकस किया और कहा कि आप लोग शांतिपूर्वक जो है अपना काम करिए और झगड़ा किसी से नहीं करिए। इस बीच उन्होंने शायरी एक बड़ा ज़बरदस्त कहा, जिस शायरी को मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। उन्होंने कहा, दुश्मनी जमकर करो कोई गुंजाइश ना रहे। उन्होंने कहा, बाकी सभी से उन्होंने कहा कि दुश्मनी जमकर करो कोई गुंजाइश ना रहे, कभी हम दोस्त बने, कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। ये उन्होंने लाइन कहा कि दुश्मनी जम कर करो ताकि कोई गुंजाइश ना रहे और कभी हम दोस्त बने तो फिर कभी शर्मिंदा ना हो। तो उनके साफ साफ कहने का मतलब है कि आप लोग दुश्मनी जो चुनाव को लेकर या तमाम सारी बातों को लेकर आप करते हैं तो दुश्मनी तो खूब जम कर करिए, लेकिन इस हद तक करिए कि दोबारा अगर आप दोस्त बने तो फिर आपको शर्मिंदा होना न पड़े। ये खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी ने कहा। बड़ा अच्छा लगा कि आम जनता से, सभी लोगों से उन्होंने ये एक शायरी कहते हुए अपील किया, तो बहुत अच्छा लगा। बाकी उन्होंने कई चीज़ों का जो है दिशा निर्देश दिया। आप लोगों को हर अपडेट आपको मिलती रहेगी, जानकारी मिलती रहेगी, लेकिन मैं जो कुछ फोकस किया, जो मुझे याद है, मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं। सोशल प्लेटफार्म पे जितने लोग एक्टिव हैं उस पे जो है निर्वाचन आयोग की नज़र रहेगी। कोई अगर मिसयूज फ़ोटो या फिर वायलेशन कुछ भी अगर करता है तो उसके ऊपर भी जो है कार्रवाई हो सकती है। तमाम जो भी नियम कानून है वो लागू हो सकता है। इसके बाद अगर कोई मिसयूज मनी, जो पैसा का लेन देन होता है, लोगों को बांटते हैं, अगर वो कोई करेगा तो भी ऐसी प्रॉब्लम उसको जो है झेलना पड़ेगा। और साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट जितने लोग, मतलब तो कुछ लोग तो अब ब्लैक मनी जैसे कैश लेकर के जाते हैं तो उस पर नज़र रहती है सरकार की, चाहे प्रशासन की, हर लोगों की, निर्वाचन आयोग की। लेकिन कुछ लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देते हैं, किसी को 2500, मतलब वोट खरीदने के चक्कर में या जैसे भी करके। तो हर ट्रांजैक्शन पर निर्वाचन आयोग की नज़र रहेगी। खुद जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने भाषण में कहा, उन्होंने खुद कहा। तो सब पे नज़र रहेगी प्रशासन की, निर्वाचन आयोग की। तो मैं भी गुजारिश करूंगा कि इन सभी चीज़ों से बचें और सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ या फिर वीडियो, फ़ोटो, जो भी कुछ अपडेट होगा, जो भी कुछ अपलोड होगा, शेयर होगा, उस पे भी नज़र निर्वाचन आयोग की रहेगी। और उन्होंने अपील किया कि जितने लोग हैं, अगर कोई वैसा उनके मोबाइल में या सोशल प्लेटफार्म के माध्यम से उन्हें कुछ वैसा चीज़ दिखता है जो वायलेशन है, हिंसक है, तो कृपया उसे शेयर ना करें, वहीं तक उसे रोक दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद इससे रिक्वेस्ट किया इस चीज़ पर लेकर के। तो सभी लोग जो है इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ साथ तमाम नियम कानून जो आचार संहिता का है कि उल्लंघन करने वालों पे क्या होगा, कैसे कैसे है, और जो अधिकारी हैं वो किस तरह से अपने ड्यूटी को निभाएंगे, और प्रशासन किस तरह से इस पे जो है मेहनत करती है, कितना भाग दौड़ होती है। कुछ लोगों ने ईवीएम पे भी सवाल उठाया, तो ईवीएम का भी उन्होंने साफ साफ जवाब दिया
कि ईवीएम कभी ना हैक हो सकती है, ना वायरस हो सकता है, ना उसमें कोई ख़राब हो सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम की चिंता सब लोग छोड़ दें, ईवीएम में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी होगा चुनाव ईवीएम से ही होगा। और क्यों होगा उसे भी जो है साफ कहा कि बहुत बड़ी संख्या में और बहुत कुछ समस्याओं को लेकर के और बढ़ती टेक्नोलॉजी को लेकर के ईवीएम से चुनाव कराएंगे। और इस पर बहुत लोगों ने कंप्लेन भी किया था, जिससे कोर्ट ने खुद उसे खारिज कर दिया। और हर बार कोर्ट ने साफ साफ यही जवाब दिया कि ईवीएम ना हैक हो सकता है, ना वायरस हो सकता है, और वो पूरी प्रोटेक्शन के साथ जो है बंद रहता है, ताले के साथ, पेटी के साथ रहता है। और जितने चुनाव लड़ने वाले हैं लोग, जो लोग हैं जनप्रतिनिधि जो है, उनके सामने उसे लॉक किया जाएगा और हर किसी के जो है सामने उसे खोला जाएगा। और तमाम चीज़ें जो है पूरा निर्वाचन आयोग ने साफ साफ क्लियर किया कि ईवीएम का जो भी लोग सवाल उठाते हैं, जो भी विरोध करते हैं, वो सरासर गलत है। ईवीएम में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है। खुद जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ साफ कहा। तो ईवीएम वाला सवाल लोगों का जहन में रहता है, तो ईवीएम से ही चुनाव होगा। उन्होंने साफ कहा ईवीएम से ही वोट पड़ेगा हर जगह। और जो भी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, जो भी अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर वो गलत कोई पाता है, कोई पाया जाता है ईवीएम बदलने में या फिर जो है ऐसे करने में कुछ भी, तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। बहुत सारी चीज़ें जो कि खुद जो है उन्होंने नियम में साफ तौर से कह दिया है। और यह 7 चरणों में चुनाव होने वाला है। फर्स्ट फेज का चुनाव जो है मैं तारीख केवल बता दे रहा हूं और बाकी आप लोग समझिएगा। फर्स्ट पहले फेज में जो है 19 अप्रैल को है, दूसरे फेज में 26 अप्रैल को, तीसरे फेज में 7 मई को, और चौथे फेज में 13 मई को, पाँचवें फेज में 20 मई को, और छठे फेज में 25 मई को, और लास्ट 7वें फेज में 1 जून को चुनाव होने वाला है। और इसके बाद जो है सभी कर्मचारियों से उन्होंने अपील ये भी किया कि जो लोग कर्मचारी हैं वो प्राइवेट नहीं रहेंगे, सरकारी ही इसमें लेंगे। एसडीएम को सख्त निर्देश दिए हैं वो। साफ तौर पे उन्होंने भाषण में कहा, मैंने खुद सुना जितनी देर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठ के अपनी भाषण दिए, उन्होंने जो भी कुछ नियम कानून था, जो भी अपडेट दिए, तारीख का घोषणा किए, वो सब मैंने सुना। बहुत अच्छा लगा सुन करके। और वो सारी चीज़ों को एकदम साफ साफ क्लियर किया, जिसका सारा चीज़ का नोटिफिकेशन आपको निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर मिलेगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जो कुछ थोड़ी मेरी जानकारी मुझे दिमाग में था, जहन में था, मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं। तो चुनाव का डेट घोषित हो गया और साथ साथ ये भी क्लियर हो गया कि चुनाव ईवीएम से होगा। चाहे कोई कितना भी विरोध करे, उस विरोध को कोर्ट ने, और कई बार उन्होंने कहा, 151 बार जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि ईवीएम की ऐसी कोई बात नहीं है और सबका सवाल आता है। और एक जो उन्होंने शायरी बोली, उस शायरी को सुन करके उनका जो इशारा था बड़ा अच्छा लगा। और साफ तौर पर इशारा किसके पर था वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये जब शायरी बोला कि दुश्मनी जम कर करो, कोई गुंजाइश ना रहे, और कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। ये शायरी बोल के उन्होंने कहा कि आजकल दोस्त और दुश्मन बड़े जल्दी जल्दी बन रहे हैं, बड़े जल्दी जल्दी लोग दुश्मनी ले रहे हैं और बड़ी जल्दी से दोस्त भी बन जा रहे हैं। और उनका सीधा निशाना किनके तरफ था, कौन इतने चर्चित चेहरे हैं, कौन इतना वायरल है, वो आप लोग जानते होंगे। तो उन्होंने भी वो चीज़ को देखा होगा, इसलिए उस चीज़ को कहते हुए, ढकी बातों में मुस्कुराते हुए और ये शायरी बोला। तो बहुत अच्छा लगा। आपको दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, मेरी छोटी सी अपडेट, छोटी सी जानकारी। बाकी अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो मैं चुनाव को लेकर के आगे आऊँगा और जनता का फीडबैक लेने का प्रयास करूँगा, और जो भी कुछ अपडेट आएगा वो मैं देने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।